तो आज हम जिस कहानी की बात करने वाले हैं उसका नाम है वो किताब जिसने पृथ्वी को बचाया। सुनने में जितना सीधा लगता है उतना ही दिलचस्प भी है। तो सवाल ये उठता है, क्या ये वाकई मुमकिन है कि नर्सरी की कुछ कविताएं जिन्हें हम और आप बचपन में सुनते आए हैं वो एक पूरे ग्रह को किसी बाहरी हमले से बचा लें? चलिए पता लगाते हैं। तो कहानी हमें ले चलती है भविष्य में, एक ऐसे वक्त में जब एक बहुत बड़ा हमला टाला जा चुका था। कहानी हमें सुना रही हैं एक इतिहासकार जो 25वीं सदी के एक म्यूजियम में बैठी हैं, और वो हमें एक ऐसी घटना के बारे में बता रही हैं जो सदियों पहले साल 2040 में घटी थी। वो बताती हैं कि 20वीं सदी को किताबों का युग कहा जाता था, लेकिन सोचिए सबसे अजीब बात क्या थी? बात ये थी कि 2040 में मंगल ग्रह से एक हमला होने वाला था, और उसे किसी हथियार ने नहीं बल्कि एक अकेली किताब ने रोक दिया था। ये कहानी इस बात का सबूत है कि कैसे कभी-कभी सबसे साधारण लगने वाली चीजें भी सबसे ज्यादा शक्तिशाली साबित हो सकती हैं। तो ये हमलावर थे कौन आखिर? चलिए मिलते हैं मंगल ग्रह के उन बाशिंदों से जिनका इरादा पृथ्वी पर कब्जा करने का था। और इन सब का लीडर वो था महान और पराक्रमी थिंक टैंक। खैर, कम से कम वो खुद को यही समझता था, एक विशाल अंडे जैसे सिर वाला जिसे लगता था कि उससे ज्यादा बुद्धिमान पूरे ब्रह्मांड में कोई नहीं है। और थिंक टैंक का घमंड वो तो उसकी बातों से साफ झलकता है। वो अपने ट्रेनी नूडल से कहता है कि अगर तुम प्रैक्टिस करते रहे तो एक दिन तुम्हारा दिमाग भी मेरे गुब्बारे जैसे दिमाग जितना बड़ा हो जाएगा। और यही घमंड आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। तो मंगल पर बैठे थिंक टैंक ने हुक्म दिया और उसका क्रू पृथ्वी पर उतर गया। कैप्टन ओमेगा, लेफ्टिनेंट आयोटा और सार्जेंट ऊप, ये तीनों खुद को एक बड़ी ही अजीब सी जगह पर पाते हैं। असल में वो एक लाइब्रेरी थी, लेकिन उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था। और यहीं से शुरू होता है गलतफहमियों का एक मजेदार सिलसिला, जहां मंगलवासियों का घमंड उनकी नासमझी से टकराता है। अब इन अजीब सी चीजों को देखकर सार्जेंट ऊप को लगा कि शायद ये टोपियां हैं, और उसने एक किताब उठाकर अपने सिर पर रख भी ली। उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये आखिर है क्या। तो जब क्रू ने अपने कमांडर थिंक टैंक से पूछा कि ये क्या है, तो उसने अपनी जबरदस्त अक्ल का इस्तेमाल किया और ऐलान कर दिया कि ये अजीब चीजें असल में पृथ्वी के लोगों का खाना है, यानी सैंडविच। इससे पता चलता है कि वो कुछ नया समझने के बजाय हर चीज को अपने छोटे से ज्ञान के दायरे में ही फिट करने की कोशिश कर रहा था। अब अपनी थ्योरी को सही साबित करने के लिए थिंक टैंक ने सार्जेंट ऊप को वो सैंडविच खाने का ऑर्डर दे दिया। बेचारे ऊप ने जैसे ही किताब को चबाया, उसे वो मंगल की धूल जैसा सूखा लगा। ये पूरा एक्सपेरिमेंट इस बात का बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे आधे अधूरे ज्ञान और घमंड के साथ काम करने का नतीजा कितना मजेदार हो सकता है। थिंक टैंक की अगली थ्योरी ये थी कि ये कम्युनिकेशन सैंडविच हैं जिन्हें कान से सुनना पड़ता है। लेकिन जब क्रू को कुछ भी सुनाई नहीं दिया, तो उसके समझदार ट्रेनी नूडल ने धीरे से कहा कि शायद पृथ्वी के लोग इन्हें सुनते नहीं बल्कि खोलकर देखते हैं। देखिए, नूडल का सुझाव एक आम तर्क पर आधारित था, जो थिंक टैंक का गुब्बारे जैसा दिमाग सोच ही नहीं पाया। तो चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं जहां ये मजाक एक गंभीर मोड़ ले लेता है, कम से कम मंगलवासियों के लिए तो जरूर। थिंक टैंक का हुक्म हुआ और कैप्टन ओमेगा ने एक बड़ी रंग बिरंगी किताब उठाई। उस किताब का नाम था मदर गूज। उन्हें क्या पता था कि यही छोटी सी किताब पृथ्वी का भविष्य तय करने वाली है। अब जैसे ही क्रू ने पहली कविता पढ़ी, मिस्ट्रेस मैरी, थिंक टैंक तो घबरा ही गया। असल में वो अपने आक्रामक इरादों को पृथ्वी के लोगों पर थोप रहा था। उसे लगा कि यहाँ के लोग अपनी खेती में चांदी और विस्फोटक जैसी चीजें उगा रहे हैं, जो उसके लिए एक बहुत ही एडवांस्ड हथियार का संकेत था। और फिर आई अगली कविता, हे डिडल डिडल। अरे, इसने तो थिंक टैंक के होश ही उड़ा दिए। चांद पर कूदती गाय। इसका मतलब तो ये हुआ कि पृथ्वी के जानवर भी स्पेस में ट्रैवल कर सकते हैं। उसका सीधा सा निष्कर्ष था, पृथ्वी की सभ्यता बहुत ज्यादा विकसित और खतरनाक है। उसकी सोच उसके डर को दिखा रही थी, ना कि कविता के असल मतलब को। और फिर आई वो कविता जिसने मानो सब कुछ तय कर दिया। क्रू ने हम्टी डम्टी के बारे में पढ़ा, एक गोलमटोल सा किरदार जो एक दीवार से गिर गया था। तो जैसे ही क्रू ने हम्टी डम्टी की तस्वीर थिंक टैंक को दिखाई, वो तो दहशत में चीख ही पड़ा।
हम्टी डम्टी का गोल सिर उसे बिल्कुल अपने गुब्बारे जैसे दिमाग जैसा लगा। ये उसके घमंड का पीक था। उसे लगा कि पृथ्वी के लोग उसी पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे हैं। आखिर में उसे किसी बाहरी ताकत ने नहीं, बल्कि उसके अपने ही घमंड और डर ने हरा दिया। तो इस जबरदस्त गलतफहमी का नतीजा क्या निकला? चलिए देखते हैं कि कैसे नर्सरी की कविताओं ने सचमुच दुनिया को बचा लिया। थिंक टैंक ने फौरन चिल्लाकर ऑर्डर दिया, पृथ्वी पर हमला रोको। इतना ही नहीं, पूरा मंगल ग्रह खाली करो और 10 करोड़ मील दूर अल्फा सेंटोरी नाम के एक तारे की तरफ भागो। और बस इसी तरह 2040 में वो हमला टल गया। इतिहासकार हमें बताती हैं कि 500 साल बाद जब पृथ्वी और मंगल के बीच दोबारा संपर्क हुआ तो वे दोस्त बन गए। और ये दोस्ती तभी मुमकिन हो पाई जब घमंडी थिंक टैंक की जगह समझदार और खुले विचारों वाले नूडल ने ले ली। ये एक सीधी सी सीख है, तरक्की के लिए घमंड नहीं बल्कि समझदारी की जरूरत होती है। पृथ्वी के लोगों ने मंगलवासियों को पढ़ना लिखना सिखाया और उनकी राजधानी में एक लाइब्रेरी भी खुलवाई। लेकिन उस घटना का डर आज भी उनके मन में बैठा हुआ है। एक किताब ऐसी है जिसे छूने की भी वो आज तक हिम्मत नहीं जुटा पाए। और वो किताब थी, जाहिर है, मदर गूस। ये कहानी ना अपने पीछे एक बहुत मजेदार सवाल छोड़ जाती है। जरा सोचिए, क्या होगा अगर कोई किसी अनजान सभ्यता को उसकी सबसे सरल और मासूम चीज़ों जैसे बच्चों की कहानियों के आधार पर जज करे? शायद तब गलतफहमियों की कोई हद ही नहीं रहेगी। ये हमें याद दिलाता है कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए खुले दिमाग की ज़रूरत होती है, न कि पहले से बनी हुई धारणाओं की।